तो चलिए आइए, आज के इस 9th क्लास के बैच में आपका वेलकम है। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न संख्या 5 को, और लगभग ये एक्सरसाइज जो है आपका 12.2 ये खत्म होने पर है। तो तमाम बच्चे इसको देखने का अच्छे ढंग से प्रयास करें, और जहां समझ में नहीं आता है वहां बेधड़क बेझिझक है ना पूछने का प्रयास करें, ताकि ये समझ में आ सके। तो चलो देखने का प्रयास करो, ये सवाल क्या कह रहा है, इस चीजों को मैं पहले चर्चा कर दे रहा हूँ। और तमाम बच्चे सवाल को पढ़ लेना चाहिए। जो भी बच्चे पढ़ रहे हो, सारे बच्चे को पहले सवाल को रीड करना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो कह रहा है कि एक समचतुर्भुजाकार घास का मैदान है, और उसमें कह रहा है कि प्रत्येक भुजा जो है ना उसका 30 मीटर दिया गया है, और उसका बड़ा विकर्ण जो है वो 48 मीटर है। और इसमें कुल जो है ना गाय है, गाय कितने हैं, शायद 18 है ना, ये बताया ही नहीं है। तथा प्रत्येक गाय को पढ़ी नहीं थी, प्रत्येक गाय को पढ़ने वाली हिस्सा था। गाय है कुल 18। कितने हैं बच्चे, 18 गाय है, और 18 गाय का हिस्सा कितना पड़ेगा वही ज्ञात करने के लिए कहा गया है। तो चलो देखो, यहाँ लिख देते हैं गाय कितना है, 18। चलो देखो, प्रत्येक गाय को कितना कितना हिस्सा पड़ेगा ये चीज ज्ञात करना है हमें। तो पहले तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जान लेते हैं, घास का मैदान कितना एरिया का है ये चीज जानते हैं। तो चलो देखो, लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी। क्या रे बच्चे, ए बी डी में देखो, ए बराबर बड़ा मान लो 48 मीटर, अब बी बराबर कितना 30 मीटर, सी बराबर भी 30 मीटर। कोई दिक्कत, एस बराबर होगा ए प्लस बी प्लस सी या बटे 2। अब एस बराबर ए का मान 48 प्लस 30 बटे 2। अब एस बराबर हो जाएगा 60, 108 बटे 2, कट जाएगा ये, तो यस का मान हो जाएगा कितना, 54 मीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत। अब 54 मीटर आ गया, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब इसका हीरोन के सूत्र से, हीरोन सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल। कोई बच्चा को दिक्कत, तो रूट अंडर होता है एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। अब सारे का मान बैठाएंगे, एस का वैल्यू तुम्हारा हो जाएगा कितना, 54। अब 54 ए का वैल्यू माने थे 48, 48 हो जाएगा, यहाँ देख लो। फिर देखो 54 आया है इसका वैल्यू, 54 माइनस 30, फिर 54 माइनस 30। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ हो जाएगा कितना 54, इसमें से ये घट जाएगा, तो 14 में से 8 गया 6, यानी मतलब कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब यहाँ देखो, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 24, यहाँ कितना हो जाएगा बच्चे, 24 हो जाएगा ना। अब देखो जरा सा, अब 6 नमा 54 होता है, तो 3 गुना 3 गुना 6, सॉरी यार, 3 गुना 3, 3 तिया 9, और 9 छाके 54, आई 6 रह जाएगा, ये 24 रह जाएगा, ये भी 24 रह जाएगा। कोई दिक्कत। ऐसा कोई पूछा नहीं कि ऐसा क्यों किए सर, ऐसा इसलिए किए ताकि ये जोड़ा दिखने लगे, बात समझ रहे ना। अब देखो, अब क्या करते हैं, अब 2 गो 3 के लिए एगो 3 निकल जाएगा, 2 गो 6 के लिए एगो 6 निकल जाएगा, एगो 6 निकल जाएगा, और 2 गो 24 के लिए एगो 24 निकल जाएगा, है ना। अब देखो सुनो, अब गुना कर दो, ये हो जाएगा क्या, छतरी के 18, 18 गुना 24, तो 18 चौके 72 के 2, अब बाकी 7 ना, 18 गुना 36, 36 7 43 न रे। देखो तो सुनो, अब इतना मीटर स्क्वायर आ गया एगो चतुर्भुज का, सॉरी एगो त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब जितना ये है उतना ही ये है, तो हम पूरे निकाल लेते हैं। समचतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल, इसी में 2 से गुना कर देंगे, दोनों आ जाएगा, 2 गुना 432 मीटर स्क्वायर। अब देखो 2 दूना 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8, इतना है बच्चे, अभी नहीं आया होगा आंसर।
मतलब 864 मीटर स्क्वायर पूरे, मतलब किसका क्षेत्रफल हो गया? घास का मैदान का क्षेत्रफल हो गया। समझ में आ रहा है ना? कितना हो गया घास के मैदान का क्षेत्रफल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद अब हम इस मैदान का जो क्षेत्रफल आया है, बच्चा क्या कर रहा है पीछे, वो जो क्षेत्रफल आया है उसको हम लोग क्या करेंगे? 18 से भाग दे देंगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा। चलो देखो, लिखेंगे प्रत्येक गाय को, क्या पढ़ो तो एक बार सवाल। एक समचतुर अब देखो बच्चे, कह रहा है कि प्रत्येक गाय को कितना क्षेत्रफल हिस्सा पड़ेगा चरने के लिए। तो लिखेंगे प्रत्येक गाय को मिला क्षेत्रफल है ना, या परा क्षेत्रफल या परा हिस्सा, जो भी लिखना है। तो देखो हम लोग क्या करेंगे, कितना क्षेत्रफल आया है लिख देंगे, कुल क्षेत्रफल बटे गाय की संख्या, तो कुल क्षेत्रफल आया 864, गाय की संख्या 18। अब 18 से कटा लो, 18 तिया 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72, 18 चौके 72, उधर बच जाएगा कितना 72, तो 4 इधर हो जाएगा कितना 72, 18 चौके 72, 1 18 8 44 है ना, 48 मीटर स्क्वायर। देखो आंसर है, यही हो गया आपका आंसर। ये प्रश्न संख्या अब करने जा रहे हैं 6। प्रश्न संख्या 6 में कह रहा है क्या, इस चीजों को पहले समझने का प्रयास करें। प्रश्न संख्या 6 कह रहा है कि एक छाता है जिसमें क्या कि एक जो ये दिख रहा है, दो कमानी के बीच में ये त्रिभुजाकार जो है ना शेप है। तो कहता है कि उसमें जो है ना, उस शेप का जो है ना, अगर देखो ये 50 है, ये क्या है 50 है, तो ये क्या है 20 है, इसको त्रिभुज मान लेना है। क्या मान लेना है? त्रिभुज। यदि हम देखो जरा सा, तो इसमें कितने हैं ऐसा 10 गो है, 10 सेट बना हुआ होगा, 5 है, 5 है। तो चलो देखो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसका क्या करेंगे, हीरोन के फॉर्मूला से इसका एरिया निकाल लेंगे, और तब क्या है, क्या कहा है, सवाल पढ़ने दीजिए, पढ़ने का प्रयास करें सारे बच्चे। सवाल कितना नंबर है? 6 नंबर है ना। देखो कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार, मैंने अंदाजे मारा था तो वही लग गया है ना। कहता है 2 विभिन्न रंगों के कपड़ों के 10 त्रिभुजाकार टुकड़े को सीकर एक छाता बनाया गया है। कहता प्रत्येक टुकड़े के माप 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। छाते का प्रत्येक रंग का कितना कपड़ा लगेगा? चलो देखो, ऐसा 10 गो है। क्या है बच्चे? 10 गो है। तो इसमें क्या किया गया है, 2 कलर है। मान लिया जाए कि ये जो है ना ब्लैक है, आजकल नए स्टाइल में जो है ना छाता विभिन्न कलर में आता है ना। तो देखो जरा सा, ये मान के चलते हैं ये ब्लैक है, तो हो सकता है दूसरा जो है ना तुम्हारा कोई अलग कलर का हो, दूसरा क्या हो, कोई अलग कलर का हो। ये भी तो ब्लैक ही है। चलो देखो, एक व्हाइट छोड़ देते हैं। चलो देखो, ये है, बात समझ रहा ना। तो कह रहा है कि ऐसा जो है ना कपड़ा, इसमें 10 गो टुकड़ा लगा हुआ है, 10 पार्ट में है। तो कहता है प्रत्येक, अगर मान लिया जाए 5 गो होगा ब्लैक, तब 5 गो होगा रेड, या चाहे 5 गो होगा रेड तब 5 गो होगा ब्लैक, चाहे कोई भी कलर का हो सकता है। बात समझ रहे ना। तो अब चलो देखो लिखते हैं इसको, मान लो त्रिभुज ए बी और ये सी। कोई बच्चा को दिक्कत? अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में चलते हैं। जरा सा देखो, ए बराबर तुम्हारा कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर, और बी बराबर क्या हो जाएगा फिर 50 सेंटीमीटर, और सी बराबर क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब यस बराबर निकालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा 50 प्लस 20 अब बटे 2। तो यस बराबर हो जाएगा 120 बटे 2। इससे ये कट जाएगा, एस बराबर क्या हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। ठीक। अब देखो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं।
त्रिभुजाकार भाग क्या हो जाएगा, ए बी सी का क्षेत्रफल। तो अब जरा सा देखो तो क्या करेंगे, हीरोन सूत्र लगा देंगे, एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस सी, यही होगा बच्चे। देखो यहाँ एस का वैल्यू कितना 60, फिर 60 माइनस ए का वैल्यू 50, फिर 60 ए का वैल्यू 50, फिर 60 ए सी का वैल्यू 20। देखने का प्रयास करो अच्छे ढंग से। यहाँ देखो क्या हो जाएगा बच्चे, 60 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 60 गुना यहाँ क्या हो जाएगा 10 अगुना 10 अगुना 40 होगा ना। अब देखो, अब यहाँ कर दें क्या, देखो तो 60 10 छाके 60 यहाँ 40, तो 10 चौके 40 60। चलो देखो यहाँ कर लेते हैं हम। देखो बच्चे 10 छके 60 अगुना 10 अगुना 10 अगुना 2 गुना 2 अगुना 10 होगा रे बच्चा। समझ में आ रहा बच्चे। इसको एक स्टेप और खींचते हैं, इसको यहाँ 2 गुना 3 लिख देते हैं, 3 गुना 6 10 छके 60 हो जाएगा। अब देखो काय गो है 10, 4 गो हो गया, 1 2 3 4, तो 2 गो निकल जाएगा 10 गुना 10। अब देखो 2 काय गो है 1 2 3, तो 2 गो एगो निकलेगा, एगो तभी बेजोड़ा रह जाएगा ना। आ 3 देखो अकेले है ना, तो 3 अकेले है, तो कौन कौन रह जाएगा अंदर में, 3 गुना 2 रहेगा, तो 10 दाई के 100 और 100 गुना 2, तो 200 रूट अंडर 6 हो जाएगा। अब 6 200 अगुना रूट अंडर 6 का मान हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ रफ में। 6 का देखो जरा सा बरमूल निकालते हैं, तो यहाँ देखो बच्चे कितना से 2 से लगाओगे ना, 2 दूना 4 2 होगा बच्चे, और 4 दशमलव डबल जीरो आएगा। अब देखो 4 चौके 16 4 पंचे 20, 4 से लगेगा, 4 चौके 16 के 6 बाकी 1, 4 चौके 16 1 17 है ना। 5 से तो नहीं लगेगा। अब यहाँ हो जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ 4 2 कट जाएगा। अब दशमलव का फिर डबल जीरो आएगा। अब देखो 4 पंचे 20, 4 पंचे 20, 5 अठे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 और 4 44 के 4 बाकी 4। आते कर बाद क्या हो जाएगा 8 पंचे 40 कितना 4 44 ना, बहुत ज्यादा हो जाता है ना, सॉरी 25 25 के 5 बाकी 2, 8 पंचे 40 2 42 के 2 बाकी 4 4 पंचे 20 4 24 लग जाएगा ना। ये है 2425, यहाँ 2400 नहीं लगेगा, इसका मतलब 4 से लगेगा, कितना से 4 से। अब देखो यहाँ 2.44 हो जाएगा। अब देखो बच्चे यहाँ दशमलव उड़ा देते हैं, अब E0 से E0 कट जाएगा, तो यहाँ गुना हो जाएगा, तो 8 8 और 4 इतना आ गया क्या सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया बच्चे। इतना हो गया ये एगो शेड का। अब प्रत्येक कलर मतलब 2 कलर है, तो एक कलर वाला कितना है 5 गो टुकड़ा है, तो ये एक गो टुकड़ा का ना क्षेत्रफल आया है। तो लिखेंगे प्रत्येक रंग वाले कपड़ा का क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा बच्चे 5 गुना 488 हो जाएगा। 8 पंचे 40 के 0 बाकी 4, 8 पंचे 40 4 44 के 4 और बाकी 4 और 4 पंचे 20 4 24। देखो तो इतना आंसर है, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या दिया आंसर, देखो सुनो, यहाँ हमने क्या किया, इसको रूट को कन्वर्ट कर लिया था, यहाँ तुम्हारा रूटे में दिया है, तो इतना करने का भी जरूरत नहीं, ये आंसर करेक्ट है। अगर रूटे में दिया तो यही आंसर आ जाएगा। ये देखो और आसान कर दिया, अब इतना अतिक्रम करने का जरूरत नहीं है। यहाँ लिख देंगे प्रत्येक रंग वाला कपड़ा का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल। तो यहाँ देखो क्या करेंगे, 5 तो 5 गो ना है, 10 गो है तो एगो 5 गो होगा अगर लाल तो हो सकता है 5 गो होगा काला, तो प्रत्येक रंग वाला का है तो एगो रंग का गो है 5 गो होगा। तो चलो देखो यहाँ अब इससे और गुना ये कर देना, इसको इससे गुना करेंगे, इससे इसको गुना ना करना, बाहर वाले बाहर से। तो 5 दूना 10, 1000 रूट अंडर 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो गया उत्तर। देखो आंसर होगा। तो चलिए आइए समझने का प्रयास करें प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 है ना। तो इसलिए बच्चे इस सवाल को यदि समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा, और यही सवाल तुमको क्या बनाएगा, यही सवाल तुमको क्या करेगा भविष्य में, क्या करेगा, यही प्रतिष्ठा देगा, सम्मान देगा, रुपया देगा, पैसा देगा। कहने का मतलब है कि ये सवाल सीख जाएगा तो क्या होगा, ये कल के डेट में अगर पढ़ाने का भी नौबत आ जाएगा तो तू अच्छे से शालीनता के साथ दूसरे को पढ़ा के 2 टका कमा सकते हो, है ना। तो इसलिए पहले तो मेहनत करना सीखो, मेहनत नहीं करोगे तो सारे चीज बेकार हो जाएगा ना। इसलिए थोड़ा सा यहाँ आने का प्रयास करे, मेहनत करे, आसानी से हर चीज मिल जाता है। चलो देखो कह रहा है कि ये पतंग है, पतंग का जो है ना ऊपरी सिरा का विकर्ण जो है ये 32 सेंटीमीटर थे, इसका मतलब 16 का हो जाएगा। और कहता है निचली सिरा जो है ना ये समद्विबाहु त्रिभुज है, कहता है प्रत्येक भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करे। तो भाग 1 का क्षेत्रफल। अब जरा सा देखो ये त्रिभुज है ना, अब त्रिभुज है तो इसको देखो ये त्रिभुज में चलो, तो देखो ये आधार बनेगा, इस शीर्षलंब हो जाएगा तो क्या हो जाएंगे 1/2 आधार गुना 1/2 आधार गुना। अच्छा ये कितना दिया, ये कितना दिया है बता सकते हो? अच्छा देखो पहला भाग का क्षेत्रफल देखो तो कितना दिया है, पहला भाग का क्षेत्रफल 1/। तो चलो देखो बच्चे ऊपरी विकर्ण, तो ऊपरी विकर्ण क्या हो जाएगा, तुम्हारा पूरा का पूरा हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा 32। तो प्रथम भाग का 1/2 आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब एक ही चीज होता है, 1/2 आधार हो जाएगा कितना 32, शीर्षलंब कितना 16, इससे ये कट जाएगा 8 बार में, इसको गुना करोगे तो 256 ये सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। पहला भाग का आ गया क्षेत्रफल। और दूसरे भाग दूसरा का क्षेत्रफल किसका भी उतने देर होगा, देखो 1/2 आधार गुना शीर्षलंब मेरे बच्चे, तो 1/2 आधार तो यही रहेगा, इसका भी उलट देगा तो 32 शीर्षलंब 16, इससे कट जाएगा 8, तो ये हो जाएगा 256 है सेंटीमीटर। अब तीसरा भाग के लिए S बराबर A प्लस B प्लस C करेंगे बटे 2, S बराबर 6 प्लस 8 बटे 2, S बराबर 8 6 14 6 20 20 बटे 2 कट गया। यश का मान कितना 10। समझ में आ रहा है ना। चलो देखो आसमान में देख रहा है, बताओ समझो उसको। अब हीरोन सूत्र से लिखेंगे, हीरोन सूत्र से भाग 3 का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रूट अंडर S इंटू S माइनस A S माइनस B S माइनस C होगा रे। देखो जरा सा S का वैल्यू कितना, जार लग रहा है तू लोगों को, 10 माइनस 6 फिर 10 माइनस 6 और 10 माइनस 8 होगा बच्चे। अब देखो 10 गुना 4 अगुना 4 अगुना 2 होगा रे बच्चे। यहाँ आ जाओ 5 दूनी, यहाँ 5 गुना 2 होगा, फिर ये 4 रहने दो, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 2 होगा रे। एगो 4 निकलेगा, एगो 2 निकलेगा, रूट में फसल रहेगा 5, तो 4 दूना 8 रूट अंडर 5 सेंटीमीटर स्क्वायर है आंसर। कि दशमलव में दिया है। चलो तो रूट अंडर 5 का वर्गमूल निकाल लो। रूट अंडर 5 का वर्गमूल जो है ना तुम्हारा 2 दशमलव, देखो कैसे निकलता है, 5 का रूट निकालते हैं 2 से, 2 दूना 4 1 2 दशमलव
अब 4 डबल 0 आएगा 4 से 4 चौके 16 के 6 बाकी 4 चौके 16 के 6 बाकी 1 ना होगा 4 चौके 16 1 देखिए हो गया जी 2 से लगेगा 2 दूना 4 और यहाँ हो जाएगा 4 दूनी 8। तो ऐसे कुछ समथिंग आंसर आएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। अब देखो 8 गुना 2.4 तो यहाँ हो जाएगा क्या, इसके बाद 8 चौके 32 के 2 बाकी 3 8 गुना 16 और 16 3 8 चौके 32 19 देखो तो 19 दशमलव कुछ है कितना है हाँ अच्छा 8 चौके 32 अच्छा रुक जाओ यहाँ 4 गुना 8। तो चलिए देखने का प्रयास करेंगे बच्चे। यहाँ देखो आंसर जो है ना तुम्हारा क्या हो जाएगा, देखो अब क्या करेंगे, यहाँ 8 10 का 10 रहेगा और रूट अंडर 5 का वर्गमूल हो जाएगा 2.236 ऐसे कुछ, और इसको गुना करेंगे बच्चे तो आएगा 17.888 ऐसे कुछ आता है। तो यही तुम्हारा हो गया 17.8 सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। तो उम्मीद करते हैं कि यही हो गया आपका उत्तर। वर्गमूल आप निकाल लेंगे अगर नहीं आता होगा तो इस तरह से। बात समझ में आ गया? तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।